जीएम और एचएम का रिलेशन हम सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो एएम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीएम होता है, और जीएम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एचएम होता है। तो बच्चों इनका एप्लीकेशन इस तरह से किया जाता है कि हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं पड़ता है कि ये क्वेश्चन एएम और जीएम की हेल्प से होने वाला है। तो आज हम वही देखेंगे कि किन क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन होता है। तो बच्चों एएम आप सभी लोग लिखना जानते हैं, तो एएम को मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं, एन नंबर्स का एएम। एन नंबर्स का एएम सभी बच्चा लिखना जानते हैं, तो वो अपने आप भी लिख सकते हैं। और एन नंबर्स का जीएम भी सभी बच्चों को पता है, वो भी आप अपने आप से लिख सकते हैं। दिस इज एन नंबर्स का जीएम। और अगर हम एन नंबर्स का एचएम लिखेंगे तो वो भी मैंने आपको पिछले टर्न पे बता दिया था, दिस इज एन अपॉन, इस तरह से लिखा जाता है। तो आई थिंक आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर x1 x2 अप टू xn ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये उनका एएम जीएम और एचएम। तो बच्चों हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्वेश्चंस में कभी किसी की मिनिमम वैल्यू, कभी किसी की मैक्सिमम वैल्यू का जिक्र किया जाता है। जैसे बच्चों आपके सामने एक पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है मैंने। जैसे आपका जो थीटा है वो लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, और आपसे पूछा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। तो बच्चों हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप पहले भी जानते हैं कि आपको आपके सर ने पढ़ाया था कि कभी भी x प्लस 1/x का फॉर्म कभी भी बन गया है, क्योंकि बच्चों सेक क्यूब थीटा जो होता है वो 1/cos क्यूब थीटा ही होता है। और आपको आपके सर ने पढ़ाया है कि कभी भी x प्लस 1/x का फॉर्म बनता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 होती है, और 2 से बड़ी तो कोई भी हो सकती है। तो उस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो वॉइस चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम दो नंबर कंसिडर करते हैं यहाँ पे, एक cos क्यूब थीटा है और एक sec क्यूब थीटा है। तो इनका जो एम होगा वो एम होगा इन नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2, और इन नंबर्स का जो जीएम है वो सर, है इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। हाँ बेटा बताइए। सर मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ, अभी आपने कुछ इससे पहले कराया था? नहीं नहीं बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी कुछ भी नहीं कराया है। ओके सर। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हो हेलो गया, सर। दिस इज cos क्यूब थीटा। बेटा बोलते रहो तुम। सर इस क्वेश्चन की एक मिनट लैंग्वेज बता दीजिए, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए cos क्यूब थीटा और sec क्यूब थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं -90 से +90 के बीच में। तो -90 से +90 के बीच में cos क्यूब थीटा भी पॉजिटिव होता है, sec क्यूब थीटा भी पॉजिटिव होता है। और नंबर्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो हम उन नंबर्स पे am ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं। तो बच्चों मैंने क्या लगाया है, मैंने इन दो नंबर्स को कंसिडर किया है और उस पे लगाया है इनका am ग्रेटर और इक्वल टू gm। तो बच्चों इनका am क्या होता है, दो नंबर्स है, उनका am होगा उनका सम डिवाइड बाय 2, और उनका gm होगा उन नंबर्स का प्रोडक्ट होल पावर में हाफ। कुछ इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। और बच्चों cos क्यूब थीटा sec क्यूब थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ रही है। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 या 2 से बड़ी है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी है, तो हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या होगी,
इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस इज 2। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको फिर से दिखा दिया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी हाई फाई नहीं है जो मैं आपको बार बार बताऊं। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, और होपफुली वो अगर क्वेश्चन आप कर पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपके पास निकालना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स, जहां पर बच्चों x आपका बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो बच्चों आपको इस एक्सप्रेशन की निकालनी है मिनिमम वैल्यू। आपका एक्सप्रेशन है 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स। तो बच्चों आपको उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और बच्चों मैंने आपको जब स्टडीज करवाई थी तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि चाहे a की पावर x का ग्राफ हो। यस बेटा बताइए। सर आंसर 6 होगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके गुड। तो बच्चों चाहे आप ध्यान से देखिए कि आपके पास कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे आपका इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, वैल्यू उसकी हमेशा 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब बच्चों a की पावर x जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो बच्चों यहां पर जब आप अपना आंसर लिखेंगे और जिन नंबर्स पे आप am और gm लगाना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पे जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि वो नंबर आपके पास 100% पॉजिटिव हो। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया ये 9 की पावर x है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये 9 की पावर 1 माइनस एक्स है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चों हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे am इज ग्रेटर और इक्वल टू gm। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं वो आराम से किए जा सकते हैं। बस आपको ये पता हो कि am ग्रेटर देन gm अप्लाई कैसे करना है। अब बच्चों अगर आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 से, और 9 की पावर अगर आप ध्यान से देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, √9 हो जाएगा 3। तो अभी एक बच्चे ने इसका आंसर बताया था तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो है बच्चों वो है 6। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते क्योंकि ये कहां पे जाके बंद होगा मेरे को भी नहीं पता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू एक फाइनाइट है, तो मिनिमम वैल्यू इज 6। हाँ बेटा बताइए। सर जस्टिफिकेशन दोबारा बता दीजिए। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए बच्चों ऐसा होता है कि कभी भी आपसे am और gm अगर आपको लगाना हो तो am gm hm कुछ भी लगाना हो तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि जो आपके नंबर्स हो वो पॉजिटिव हो जिसपे आप am और gm लगाना चाह रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि 9 की पावर x और 9 की पावर 1 माइनस एक्स ये दोनों ही एक की पावर x टाइप वाले फंक्शन है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और बच्चों मैंने आपको डिटेल व्यू दिया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा 0 से ऊपर होती है, मतलब उनकी वैल्यूज हमेशा 0 से बड़ी होंगी। तो 100% 9 की पावर x भी पॉजिटिव हुआ और 9 की पावर 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव हुआ। तो हमने बच्चों यहाँ पे दो नंबर कंसिडर कर लिए, वो दो नंबर हमने कंसिडर किए 9 की पावर x और 9 की पावर 1 माइनस एक्स। अब आपने पूछा सर आपके पास क्या कोई जादू की छड़ी है जो आप नंबर अपने मन से लेट कर लेते हैं? हमने कहा नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन में मेरे को जनरेट कराना है 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जनरेट कैसे हो सकता है, उन नंबर्स के am से ही जनरेट हो सकता है, क्योंकि am क्या होता है, नंबर्स का सम। क्योंकि hm में भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आता, gm में भी नहीं आता, आता तो am में ही है। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा, am ग्रेटर देन gm। और कौन से नंबर सोचे, 9 की पावर x और 9 की पावर 1 माइनस एक्स। इन नंबर्स पे मैंने लगाया am ग्रेटर और इक्वल टू gm। तो बच्चों जब मैंने am ग्रेटर और इक्वल टू gm लगाया तो इसकी वैल्यू निकल करके आ गई मिनिमम 6। तो आई होप आपको अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसको जो भी डाउट है बताइए बेटा। ये बता दीजिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सर ऐसे एक- क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। यस बेटा, इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को एक सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, लेकिन अभी आप उसको यूज नहीं कर सकते। उस मेथड को यूज करने के लिए आपको पहले क्लास 12th में यूज करना पहुंचना पड़ेगा, और जिस मेथड को यूज करते हैं उसका नाम होता है कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस में एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। यस सर। तो बेटा ये इसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है, वो अभी नहीं होता, वो क्लास 12th में आपको सिखाया जाएगा एकदम सुकून से। तो ये एक बच्चा है, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, तो कृपया करके क्लास के बीच में कोई भी गाना वगैरह ना चलाएं, वरना मैं आपको रिमूव करता चला जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नंबर्स, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नंबर्स, इफ द सेम, ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, अभी दोबारा पढ़ लीजिए। इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नंबर्स ऑफ द सेम साइन, ठीक है, ऑफ द सेम साइन, तो इसको आप लिख लीजिए, ऑफ द सेम साइन, ऑफ द सेम साइन, then the value of a upon b plus b upon c plus c upon a lies in the interval। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन का मैंने पैटर्न बदल दिया है। पहले मिनिमम और मैक्सिमम कर रहा था, अब मैंने मिनिमम और मैक्सिमम बोलना छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न लैंग्वेज बदल दी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास ए बी सी 3 नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं हो सकते, और इनका साइन सबका सेम है, ऑफ द सेम साइन। आपसे एक वैल्यू पूछी गई है, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास। सर ये रिमूव कर दीजिए। हाँ हाँ, ये कोई बच्चा कर रहा है ऐसे। अच्छा मैं लॉक कर दूं क्या मीटिंग? अच्छा रुको, मैं 3 है। हाँ अभी हम इसका आंसर चेक करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझिए। यहां पे लिखा है ए बी सी आर ऑफ सेम साइन। अब सेम साइन का मतलब यहां पर कुछ होता है, जैसे अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो ए अपॉन बी ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। तो इस तरह के नंबर्स पे हम लोग फिर एम जीएम नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चों अगर एबीसी सेम साइन के हैं तो 100% चाहे ए और बी नेगेटिव हो तो चाहे ए और बी पॉजिटिव हो, लेकिन उनका रेशियो क्या होगा, वो 100% पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए और बी अगर नेगेटिव हो भी जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये इस लाइन का मतलब होता है, क्योंकि इस लाइन से बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में इस तरह की लाइन डाल दी जाती है, तो बच्चे सोचते हैं ये अचानक लिखा क्या है, ये इसका क्या कुछ मतलब है, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहां पे लिखा हुआ है, सिंस ए बी सी आर ऑफ सेम साइन देयरफॉर ए अपॉन बी, बी अपॉन सी एंड सी अपॉन ए आर पॉजिटिव रियल नंबर। सब आप समझ गए होंगे। तो am इज ग्रेटर इक्वल टू gm लगाते हैं। तो जिन नंबर्स पे लगाएंगे उनको एक बार हम चेक कर लेते हैं। नंबर्स हम लेते हैं a अपॉन बी, कॉमा बी अपॉन सी, कॉमा सी अपॉन ए। इन तीन नंबर्स का पहले हम am देखेंगे। तो इन तीन नंबर्स का am होगा इन तीनों का सम
डिवाइड बाय 3। ये इन 3 नंबर्स का क्या होगा? दिस इज द AM। ग्रेटर और इक्वल टू इन 3 नंबर्स का GM होगा A अपॉन B, B अपॉन C, C अपॉन A। तो ध्यान से देखिए, हमने इन नंबर्स पे AM ग्रेटर और इक्वल टू GM लगाया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो A अपॉन B, B अपॉन C, C अपॉन A इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी लीस्ट वैल्यू अगर पूछी जाती तो वो 3 थी, यानी मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इसका इंटरवल क्या है, तो इस एक्सप्रेशन का इंटरवल होगा 3 से इंफिनिटी। इस एक्सप्रेशन का इंटरवल होगा 3 से इंफिनिटी। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। सर कभी शाहरुख खान आ रहा है, कभी आलिया भट्ट आ रही है। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये कौन आज इतना रंगीन हो गया है।